वेक्टर कैलकुलस की इस लेक्चर सीरीज में अपना ये 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी और उसके एग्जांपल्स करे थे। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उससे क्वेश्चन आते हैं। इसी के सीक्वेंस में अपनी एक स्टोक्स थ्योरम भी है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है और स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसकी डेफिनेशन और स्टेटमेंट भी आता है। तो स्टोक कर्ल थ्योरम का अपने को स्टेटमेंट देखना है, इसके साथ अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, जो कि 3 टाइप के एग्जाम्पल करेंगे। एक में तो अपन सीधा सीधा उसका इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। सेकंड में अपन वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम करेंगे, उसकी 2 कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। तो 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी स्टेटमेंट पे। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर को चेंज कर देता है सरफेस इंटीग्रल में, डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होती है कि लाइन इंटीग्रल को अपन ने चेंज कर दिया सरफेस इंटीग्रल में। तो इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इफ ए बी ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, क्योंकि डेल आ रहा है इसमें, तो डेल में इसके डेरिवेटिव्स करने पड़ेंगे, तो इसलिए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन सरफेस के बारे में, एंड एस बी ए सरफेस enclosed by the curve C, then ये इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इस सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, where n cap is unit normal vector drawn outward from S at any point. तो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया कि if A be a continuously differentiable vector point function and S be a surface enclosed by the curve C, then line integral of a curve, क्योंकि लाइन इंटीग्रल हमेशा कर्व का होता है, सरफेस इंटीग्रल हमेशा सरफेस का होता है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए एन कैप। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन एस कर्ल ऑफ ए एन कैप डी एस, इसलिए इसको स्टोक्स कर्ल थ्योरम बोलते हैं, तो इसलिए इसको स्टोक्स कर्ल थ्योरम बोलते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसको याद रखेंगे अपन और अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में अपन ने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज किया था, स्टोक्स में अपन कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। तो एक एग्जांपल लेता हूं कि इवेलुएट करना है अपने को डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए एन क्यूब डी एस, अपने को फाइंड करना है वेयर ए गिवन है, ए गिवन है, ए है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आई के प्लस 3xy जे के प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर के, ये अपने को 2xz प्लस जेड स्क्वायर के भी अपने को दिया हुआ है, और सरफेस एस अपने को दिया हुआ है, एस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है।
तो फाइंड अपने को करना है डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डीएस, ये अपने को फाइंड करना है। तो डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डीएस यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्व ऑफ ए दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें, और ए अपने को ये दिया हुआ है, तो अपन इसमें चेक कर सकते हैं कि ए जो है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो गॉस ये स्टोक्स थ्योरम, स्टोक की कर्ल थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो स्टोक कर्ल थ्योरम में क्या होगा, स्टोक कर्ल थ्योरम में यूजिंग स्टोक कर्ल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन एस ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डीएस इज इक्वल्स टू सी ए डॉट बी आर, ये होगा। तो अपने को ए तो गिवन है, आर क्या होता है अपना, कोई पोजीशन वेक्टर होता है, आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और dr इज इक्वल्स टू dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब एक चीज ध्यान देनी है अपने को कि सरफेस इंटीग्रल सरफेस का होता है और लाइन इंटीग्रल कर्व का होता है। तो अपन कर्व कौन सा लेंगे इसमें, तो अपन इसमें कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 ले लेंगे, z इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो अपन कर्व कौन सा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सर्किल ले लिया जिसकी रेडियस है 16 और सर्किल है 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, रेडियस इसकी है 4। तो अपन ने ये कर्व ले लिया, इसके अलोंग अपन सरफेस इंटीग्रल को, इसको लाइन इंटीग्रल को फाइंड कर लेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल से अपन लाइन इंटीग्रल में आ गए। अब इससे अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए डॉट डी आर करते हैं अपन पहले, तो उससे आइडिया आएगा कि अपने को करना क्या है। तो ए ये है अपने पास, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर के साथ। तो देखो क्या आता है, ए डॉट डी आर आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 dx प्लस 3xy dy प्लस 2xz प्लस z स्क्वायर dz। अब अपने को सिंगल इंटीग्रेशन करना है, dx आ रहा है, dy आ रहा है, dz आ रहा है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते अपन इसको। और x y और z वेरिएबल आ रहे हैं, तो अपने को आइडिया क्या करना लगाना है, इसमें सारे जो फंक्शन है उसको एक सिंगल वेरिएबल में ले आए, सारे वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में ले आए, या t के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में ले आए इसको, तो पैरामीट्रिक फॉर्म जिसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में ले आए। तो अपन ने अपने पास है कर्व, ये अपन ने क्या किया कि सरफेस को अपन ने कर्व में चेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, z इज इक्वल्स टू 0। तो z इज इक्वल्स टू 0 मींस dz भी 0 आ जाएगा, अपने को अल्टीमेटली ये फाइंड करना है। तो इसमें dz 0 आ जाएगा, z जहां जहां है वहां 0 कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, तो अपन 4 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा ले सकते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा लेंगे, तो इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इससे dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 sin थीटा d थीटा, dy इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा। अब लिमिट देखते हैं कि इस सर्किल में थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है। थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई है, थीटा की लिमिट अपनी 0 to 2 पाई होगी। थीटा अपना इस सर्किल में 0 to 2 पाई जा रहा है, तो थीटा की लिमिट हो गई अपनी 0 to 2 पाई।
अपने को करना क्या था, डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप ds निकालना था। इसको अपन ने लाइन इंटीग्रल में चेंज कर लिया, a डॉट dr निकाल लिया। यहाँ पे अपन फंस गए कि dx dy dz आ रहा है, xy z आ रहा है और लाइन इंटीग्रल करना है अलोंग द कर्व। तो कर्व कौन सा है, तो कर्व अपन ने ऐसा ले लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, z इज इक्वल टू 0। इससे dz 0 हो गया। यहाँ x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा रखा और dx dy को भी d थीटा में ले आए। तो ये अपन रखेंगे तो पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम अपना थीटा और डी थीटा इनमें चेंज हो जाएगा। तो इसको करते हैं और फिर इसकी लिमिट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, सीधा सीधा अपन 0 to 2 पाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि थीटा की लिमिट आ गई। एक्स स्क्वायर है तो उसको 4 cos थीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस y है तो 4 sin थीटा और -4 है तो -4 डायरेक्ट रख दिया अपन ने। dx है तो dx को अपन ने -4 sin थीटा d थीटा रख दिया, -4 sin थीटा d थीटा रख दिया, प्लस 3xy प्लस 3x और y, तो 48 हो जाएगा ये cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा और dx dy की जगह आ जाएगा अपने पास, dy की जगह आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा, 4 cos थीटा d थीटा, 4 cos थीटा। z 0 है, z स्क्वायर 0 है, dz 0 है, तो पूरी इक्वेशन 0 to 2 पाई थीटा और साइन थीटा और इसमें आ गई। तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया तो अपन इसको कर लेंगे। तो इसका 0 to 2 पाई आ जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं। 16 cos स्क्वायर थीटा और -4 लेता हूँ, -64 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा प्लस 0 to 2 पाई माइनस का 16 sin स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस और माइनस प्लस हो गया 0 to 2 पाई 16, यहाँ 16 आ जाएगा sin थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन और इसको sin 2 थीटा लिख दूं मैं, तो 96 0 to 2 पाई sin 2 थीटा, या फिर सीधा सीधा लिखे cos स्क्वायर थीटा। 96 into 2 करेंगे तो 192 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा। अब ये सिंपल अपना इंटीग्रेशन, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें cos थीटा को t मान लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का माइनस sin थीटा d थीटा, तो cos क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इन सब का अपन इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा इसका आंसर लिख लेता हूँ और लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना -16 पाई। इसका आंसर आ जाएगा -16 पाई। तो ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। तो सिंपली अपन ने क्या किया कि कर्ल ऑफ ए का अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना था, तो अपन ने स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगाई और उसको लाइन इंटीग्रल में चेंज कर लिया। लाइन इंटीग्रल में a डॉट dr होता है, वो a डॉट dr फाइंड कर लिया। उसके बाद x y z dx dy dz को अपने को लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना है, तो अपन ने कर्व ले लिया जिसमें अपन ने z इज इक्वल टू 0 कर दिया और सारे इंटीग्रल को अपन थीटा और डी थीटा में ले आए और इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप से अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। ये अपनी कैटेगरी फर्स्ट हो गई। कैटेगरी सेकंड के लिए अपन क्या करेंगे, कैटेगरी सेकंड की क्वेश्चन देखेंगे पहले। बहुत सिंपल है स्टोक्स, और इससे क्वेश्चन भी हर बार आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन है
वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम फॉर f इज इक्वल टू दिया हुआ है y i कैप प्लस z j कैप प्लस x k कैप, ठीक है। s दिया हुआ है, s इज ए अपर हाफ स्पेयर, स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इट्स बाउंड्री। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। लास्ट लेक्चर में अपन ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में वेरीफाई वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या किया था कि वॉल्यूम इंटीग्रल से एक तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम निकाल के अपन ने सरफेस इंटीग्रल निकाला था और एक सरफेस इंटीग्रल डायरेक्ट निकाला था, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो अपन ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गई। सेम प्रोसेस अपन करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे डायरेक्टली भी और लाइन इंटीग्रल निकालेंगे अपन सरफेस इंटीग्रल से। तो सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि C पे A डॉट या F डॉट dr, यहाँ पे A की जगह F दे दिया। F अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि y z x आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है, तो अपन स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं। F डॉट dr इज इक्वल्स टू, ये आ गया कर्ल F या फिर डायरेक्ट लिखें डेल क्रॉस F n कैप d डेल। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन डेल क्रॉस F n कैप ds RHS को लेते हैं, RHS को लिया इसके, डेल क्रॉस F n कैप निकालना, तो डेल क्रॉस F निकालो, डेल क्रॉस F क्या होगा, डेल क्रॉस F अपना होता है डिटरमिनेंट ऑफ I j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, और F में क्या है अपना y z x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल क्रॉस F आ जाएगा, तो डेल क्रॉस F क्या आ जाएगा, I डेल x ओवर डेल y 0 डेल x ओवर डेल y माइनस डेल z ओवर डेल z I कैप प्लस डेल z ओवर डेल y ओवर डेल z माइनस डेल x ओवर डेल x j कैप प्लस डेल z ओवर डेल x माइनस डेल y ओवर डेल y k कैप। तो ये अपना डेल क्रॉस F आ गया, तो डेल क्रॉस F अपना आ गया डेल क्रॉस F अपने पास आ गया माइनस I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। डेल x ओवर डेल y करेंगे 0, डेल z ओवर डेल z करेंगे -1, ये 0 ये -1 ये 0 ये -1, तो ये अपने पास डेल क्रॉस F आ गया। अब डेल क्रॉस F आ गया, n कैप क्या होगी अपनी यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सरफेस पे यदि अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 हो गया, z इज इक्वल टू 0 यदि अपन ले लें सरफेस, तो इस सर्किल के नॉर्मल यूनिट नॉर्मल चाहिए, तो यूनिट नॉर्मल k कैप होगी, तो n कैप यहाँ पे k कैप हो जाएगी। भाई अपन लाइन इंटीग्रल में चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, तो अपन क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, सर्किल ले लेंगे और z इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसमें इस सर्किल के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सर्किल
से जो सरफेस बना है उससे उस सरफेस से नॉर्मल वेक्टर कौन सी होगी, जो इससे परपेंडिकुलर जा रही है। तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल वेक्टर अपनी के कैप होती है, तो एन कैप इज इक्वल टू के कैप। तो अपने को निकालना है एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। तो ये अपना बराबर आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन माइनस आई माइनस जे माइनस के डॉट के कैप, ये सब कैप में डी एस इज इक्वल्स टू, ये बराबर आ गया अपना डबल इंटीग्रेशन सरफेस माइनस ऑफ के कैप डॉट के कैप 1 हो गया, तो माइनस ऑफ डी एस आ गया, माइनस ऑफ डी एस आ गया। तो सरफेस एरिया हो गया। ये डीएस क्या होता है, जब डबल इंटीग्रेशन में अंदर वैल्यू नहीं होती है तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। डबल इंटीग्रेशन में अपन ने पढ़ा है। और यहाँ पे ये सरफेस एरिया है किसका, इस सर्किल से जो बना हुआ जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया है। तो इस सर्किल से बने हुए सरफेस का क्या है, ये सरफेस एरिया, यही तो होता है। ये सरफेस दिया, इससे बना हुआ सरफेस तो यही होगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका इस सर्किल का सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 1, तो पाई। तो ये पूरा जो डबल इंटीग्रेशन डीएस आ गया, ये सरफेस एरिया को ये बेसिकली डबल इंटीग्रेशन डीएक्स डीवाई जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और एरिया रीजन क्या अपना एक्सिस एक्स वाई प्लेन में जो सर्किल है 1 रेडियस का, तो इसका एरिया हो जाएगा माइनस ऑफ पाई इंटू 1 स्क्वायर कर लो और माइनस ऑफ पाई। तो अपन ने कर्ल ऑफ एफ का अपन ने सरफेस एरिया निकाल लिया। अब ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम अपने को वेरीफाई करनी है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस को चेंज कर देंगे लाइन इंटीग्रल में, और ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर। ये अपने को निकालना है ना। तो एफ डॉट डी आर निकाल लेंगे इसमें। एफ डॉट डी आर क्या होगा, एफ डॉट डी आर हो गया वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। तो अपने को अल्टीमेटली फाइंड करना हो गया वाई डी एक्स, लास्ट क्वेश्चन में करा था अपन ने, जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। अब ये सेम लास्ट जो क्वेश्चन है उस पे चला गया। तो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ओपन r, x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा, dx इज इक्वल टू माइनस sin थीटा डी थीटा, dy इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। इससे रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे, और थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई हो गया अपना। तो इससे अपने पास आ जाएगा 0 to 2 पाई, y इज इक्वल टू हो गया अपना y इज इक्वल टू साइन थीटा, dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा, प्लस z 0 है और ये भी 0 है ना, z 0 है और यहाँ dz 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पे z 0 है तो dz भी 0 आ जाएगा। तो सिर्फ इतना सा इंटीग्रेशन बन गया। तो ये हो गया अपना 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये माइनस साइन के साथ आ गया। तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसकी वैल्यू अपने पास माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो एफ डॉट डी आर आया है अपना, ये एस एफ
क्रॉस ये एफ क्रॉस सॉरी डेल क्रॉस एफ एन कैप डी एस इज इक्वल टू अपना सी एफ डॉट डी आर आ गया और ये अपने पास आ गया 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साथ डी थीटा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे अपनी क्या होगी गॉस ये स्टोक्स कर्ल थ्योरम वेरीफाई हो गई। एक तो अपन ने डायरेक्ट कर्ल निकाल लिया इसका डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रल निकाल लिया और दूसरा अपन ने सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करके वैल्यू निकाल ली। तो दोनों इंटीग्रेशन से वैल्यू माइनस ऑफ पाई आ गई और अपना प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं अपन जो कि अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही है, तो उसको निकालेंगे। ए दिया हुआ है अपना y माइनस जेड प्लस 2i के प्लस yz प्लस 4 j के माइनस xz के और s जो सरफेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0 x is equals to 2, y is equals to 2, z is equals to 2। कह रहे हैं कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में a दिया हुआ है s दिया हुआ है, कह रहे हैं कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम अपनी a डॉट डेल क्रॉस a n कैप ds इज इक्वल्स टू c a डॉट dr। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग से फाइंड करेंगे और फिर इसको इसमें चेंज करके लाइन इंटीग्रल में बदल के अपन उसको फाइंड करेंगे। दोनों के वैल्यू बराबर ला देंगे तो वेरीफाई हो जाएगी कर्ल ये स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो सबसे पहले अपन ये फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि डेल क्रॉस इसको फाइंड करना है। इट मीन्स अपने को डेल क्रॉस ए फाइंड करना है। डेल क्रॉस ए क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह अपन इसको करेंगे। डेल क्रॉस ए क्या होगा, आई जे के ले लिया, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2 वाई जेड प्लस 4 माइनस एक्स जेड, वाई जेड प्लस 4 माइनस एक्स जेड। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी इसकी अपनी डेल और डेल वाई तो 0 और डेल जेड करेंगे तो वाई आ जाएगा, वाई आई कैप माइनस के साथ वाई आई कैप आ जाएगा और इसका करेंगे तो डेल ओवर डेल जेड करना पड़ेगा -1 आ गया और यहाँ से माइनस जेड यहाँ से आ गया प्लस -1 आ गया। डेल ओवर डेल जेड करेंगे तो -1, डेल ओवर डेल एक्स करेंगे तो माइनस ऑफ जेड आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जेड आ जाएगा जे कैप के साथ प्लस के कैप के लिए अपन करेंगे डेल वाई करेंगे तो 1 आ गया। पहले इसके साथ करेंगे x करेंगे तो 0 और माइनस का 1 तो माइनस का 1 माइनस के है। तो चेक कर लेते हैं सही आ रहा है क्या अपना, ये आ गया माइनस वाई जेड -1 और माइनस के जेड -1 और माइनस के, ठीक आ गया। सरफेस अपना कौन सा लेंगे अपन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है अपना एक क्यूब हो गया
ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन वाला ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसी सरफेस से अपन लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और इसी से अपन सरफेस इंटीग्रल भी फाइंड करेंगे। तो सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन वाला अपन ने ले लिया। तो इसके बाद क्या करना है अपने को, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल निकालना है अपने को एस डेल क्रॉस ए आ गया। अब एन कैप चाहिए अपने को, तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी बताओ। इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, जे कैप, ये सॉरी के कैप। तो एन कैप इज इक्वल टू के कैप आ गया अपना। और इस सरफेस में z इज इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप अपने को फाइंड करना था और वो अपन ने निकाल लिया है माइनस बाई आई कैप प्लस जेड माइनस 1 जे कैप माइनस के कैप और डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को के कैप के साथ और डीएस करना है, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल माइनस ऑफ डीएस आ जाएगा सर। अब बताओ कि डबल इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। एस किस लिए, सरफेस एरिया को। तो किसका, जो अपन सरफेस लेके चल रहे थे, तो इसका एरिया कितना होगा, 2 × 2 4 हो गया। तो ये अपने पास -4 हो गया एरिया ऑफ, अपन इसको ए बी सी डी नाम दें, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्लियर। तो इससे अपन ने डायरेक्ट डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस निकाल लिया। तो लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया था। तो ये तो निकाल लिया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब इस पे स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे मतलब स्टोक्स थ्योरम क्या है कि एस डेल क्रॉस ए एन कैप डीएस को अपन लिख देंगे एरिया ए डॉट डी आर, ठीक है। ए जो फंक्शन दिया हुआ था, तो ए का डी आर के साथ अपने को डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो ए दिया हुआ था अपने को क्या, ए था अपना y माइनस 2z y माइनस z प्लस 2i कैप प्लस yz प्लस 4j कैप माइनस xz k। अब इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है डी आर ए डॉट डी आर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इसको डायरेक्ट लिख ही देते हैं अपन। ये निकालना है ए डॉट डी आर इज इक्वल टू ए या सी लिखें इसको, तो y माइनस जेड प्लस 2 डी एक्स प्लस वाई जेड प्लस 4 डी वाई माइनस एक्स जेड डी जेड। तो ये अपने को फाइंड करना है। अब वही प्रॉब्लम आके अटकती है अपने पास कि वाई एक्स वाई जेड वेरिएबल है, डी एक्स डी वाई डी जेड वेरिएबल है और सिंगल इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए उसमें तो अपने पास क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा था। तो जेड को अपन ने एक पैरामीटर को 0 कर लिया, बाकी को टी में या थीटा में बदल लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल गया। इस केस में ऐसा कुछ है नहीं अपने पास, इसमें तो ये अपने को क्यूब दे रखा है। और लाइन इंटीग्रल किसका निकालना है अपने को, इसका निकालना है, इस पार्ट का लाइन इंटीग्रल निकालना है ना। तो इस पार्ट का लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, है ना। अलग से अपन इसको लिख लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में ही बना लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में ये बना लिया अपन ने, ये x हो गया, ये y हो गया और ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है और ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है। ये है d
डी या फिर ए बी सी डी लिख देते हैं इसको अपन, ए बी सी डी छोड़ो, डी ए बी और सी लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपन ने इसको एक्स वाई प्लेन में वापस से ड्रॉ कर दिया। लाइन इंटीग्रल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग लाइन का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो इस लाइन के साथ लाइन इंटीग्रल, इसके साथ लाइन इंटीग्रल, इसके साथ लाइन इंटीग्रल और इसके साथ लाइन इंटीग्रल। क्योंकि इस सरफेस का निकाला था अपन ने, तो इसलिए अपने को इसी सरफेस का लाइन इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, तभी अपनी वेरीफाई होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सॉरी स्टोक्स कर्व थ्योरम। तो इसमें देखो आप, इस जो रीजन है, ये जो कर्व है, इसमें z इज इक्वल टू तो हमेशा जीरो रहेगा, तो जहां जहां z आ रहा है उसको तो जीरो कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू जीरो रहेगा, इसमें z इज इक्वल टू जीरो रहेगा, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये अपना बदल गया सी वाई प्लस 2dx प्लस 4dy में ये चेंज हो गया, z इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली dz भी जीरो हो गया। अब क्या करेंगे अपन, लाइन इंटीग्रल निकालना है सी ए डॉट डी आर का, वो अपन निकालेंगे डी ए डॉट डी आर प्लस ए बी ए डॉट डी आर प्लस बी सी ए डॉट डी आर प्लस सी डी ए डॉट डी आर। ये चार निकाल लेंगे अलग अलग और उनका सम कर देंगे तो लाइन इंटीग्रल, कंप्लीट लाइन इंटीग्रल आ जाएगा उस सरफेस पे, बाउंड्री का। तो अब देखो अलोंग डीए में देखते हैं, तो डीए में देखो y इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, तो dy इज इक्वल टू भी जीरो होगा, x की लिमिट 0 to 2 जा रही है, तो अपन इसको x की लिमिट 0 to 2 और y इज इक्वल टू 0 तो 2dx हो गया और 2dx हो गया, तो ये आ गया अपने पास 4, इसको बाद में लिख लेंगे, 2dx हो गया, और यहाँ वापस से प्लस करते हैं, लिमिट लगाते हैं। अब देखो इस अकॉर्डिंग निकल गया अपने पास। अब ए बी के फॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ पे अपना ए बी में क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू तो हमेशा 2 रह रहा है, ए बी में x इज इक्वल टू 2 रह रहा है, dx इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 रहेगा, dx हमेशा 0 रहेगा, और y की लिमिट 0 to 2 रहेगी, तो 0 to 2 इसमें अपने पास x इज इक्वल टू तो dx 0 रहेगा, 4 dy है, तो 4 dy हो गया ये सीधा सीधा ही, प्लस अपन देखेंगे बी सी की तरफ, तो बी सी की लिमिट जा रही है 2 से 0, यहाँ पे अपना y इज इक्वल टू 2 रहेगा, dy इज इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। इस लाइन पे y इज इक्वल टू 2 है तो dy इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 करेंगे तो 4 dx हो गया, 4 dx हो गया, ठीक है, प्लस CD में देखें तो x लिमिट तो आ रही है 2 to 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रहेगा और dx इज इक्वल टू भी 0 रहेगा, x इज इक्वल टू 0 तो dx इज इक्वल टू भी 0 रहेगा, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 0 तो 4 dy हो जाएगा, 4 dy, तो इससे 4 आ गया वैल्यू, इससे 8 आ गई, इससे -8 आ गई, इससे -8 आ गई, तो वैल्यू टोटल आ गया अपने पास -4, यही अपने को फाइंड करना था। तो ये थी अपनी स्टोक्स थ्योरम, और इस तरह से अपन इसके एग्जांपल करेंगे। यही 3 वेरिएशन थे इसमें कि स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, बाउंड्री दिया हुआ तब अपने को ऐसा करना है, और कर्व दिया हुआ है तो अपने को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल के अपन करेंगे। तो ये लेक्चर था अपना स्टोक्स थ्योरम। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।